Hello children, welcome to my maths class. Today we are going to continue with chapter 3, playing with numbers. We are going to continue with exercise 3.5. So before starting, I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2 and other parts of chapter 3 also. So please check it out. In previous class, we have covered question number 1 to question number 6. Okay, now we are going to start question number 7. The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. So उन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज प्रोडक्ट मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. ओके, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, दैट इज साथ में जो नंबर्स होता है, दैट इज 1 2 3. ओके, देन 4 5 6 7 8, इसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस नंबर्स. ओके, अगर आप 11 लोगे, ओके 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके पूरा होता है, दैट इज कंटिन्यूअस होता है, उसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं. अभी कंसेक्यूटिव नंबर तो पता चल गया. अभी क्या करेंगे, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट हमें निकालना है एंड वो प्रोडक्ट निकालने के बाद वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए. कोई भी जो प्रोडक्ट है थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 अगर लिखेंगे तो उसका प्रोडक्ट निकालेंगे. ओके, सो उसका प्रोडक्ट निकालने के बाद द प्रोडक्ट शुड बी डिविजिबल बाय 6. ओके, 6 से डिविजिबल होना चाहिए, यही क्वेश्चन में दिया है. ओके, नेक्स्ट, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. हमें क्या करना है, कुछ एग्जांपल से इसको प्रूफ करना है. ओके, वी विल डू सम एग्जांपल्स. सो ये जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में मैंने बता दिया है, अभी हम सिंपल नंबर्स ले लेंगे. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल 1. ओके, हम लेंगे 1 2 3. ओके, ये एक एग्जाम्पल है. हमें क्या करना है, ओके, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या है, 1 2 are 2 2 3 are 6. ओके, सो 6 इज इट डिविजिबल बाई 6? 6 से 6 डिविजिबल है, यस. 6 बाई 6 इज 1. ओके, सो ये डिविजिबल हो रहा है. ओके, अभी सिर्फ एक एग्जांपल से हमें पता नहीं चलेगा. ओके, ये कॉन्सेक्यूटिव थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स प्रोडक्ट से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है या नहीं है. ओके, सो इसके लिए कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे. देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 1 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6. एक एग्जांपल हो गया है. ओके, और एग्जांपल्स हम करेंगे, 4-5 एग्जांपल हम करेंगे. ओके, ये 1 2 3 क्या है, हम नेक्स्ट करेंगे 2 3 4. ओके, दैट इज थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिया है हमने. ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 3 are 6 6 4 are 24. 24 डिवाइड बाय 6 करके देखेंगे, 6 टेबल में 24 आता है, 6 4 are 24. ओके, सेकेंड एग्जांपल में भी द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 6. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ 2 3 and 4 आर डिविजिबल by 6. Next, we will take some more examples. Okay, third example, ये हम कंटिन्यूअस लेंगे. ओके, 2 3 4 लिया, नेक्स्ट 3 4 5 लेंगे. ओके, कंसेक्यूटिव तो पता है आपको, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कंटिन्यूअस होता है. तो उसमें से हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखना है, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले सकते हैं. ओके, सो इसका प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे. 3 4 are, okay, 3 multiplied by 4 multiplied by 5. 3 4 are 12, 12 5 are 60. 60 is it divisible by 6? Yes. Okay, 6 10s are 60. Okay, so therefore what we will say, therefore product of 3 4 and 5 are divisible by 6. Okay, next fourth example, कोई बड़ा नंबर ले लेंगे. ओके, 11 12 13. ओके, सो 11 12 13 का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू क्या है, हम यहाँ रफ वर्क कर लेंगे. ओके, 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्या होता है, 1 2 are 2 1 1 are 1. ओके, देन 1 2 are 2 1 1 are 1, सो 2 3 132 है. 132 मल्टीप्लाइड बाई 13. ओके, so 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, then 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 1s are 1. Okay, so 6 11
carry 1, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7. Okay, so 1716 is the product. Okay, वो 6 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं. Okay, अगर ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है देख लेंगे. Okay, 6. Okay, 6 2s are 12. Okay, balance 5, रिमाइंडर 5 माइनस करेंगे ये. Okay, so 51, 6 8s are 48. 6 8s are 48 है. 3. Okay, 6 को नीचे लेके आएंगे. 6 6 are 36. Okay, so there is no reminder. So ये क्या आंसर है? 286. 11 multiplied by 12 multiplied by 13 is क्या है? 1716 is the product. Okay, हमें देखना है product is divisible by 6 or not. Okay, ये product is divisible by 6. Okay, so 286 है without reminder. So therefore what we will write? Therefore product of 11, 12 and 13 are divisible by 6. ये मेथड से भी कर सकते हैं. ओके, ये यहां तक करने के बाद हमें डिवीजन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है ना. सो वो डिविजिबिलिटी रूल का हम अप्लाई करेंगे हियर क्योंकि इसमें छोटा नंबर है इसलिए हमें सीधा पता चल गया. इसमें बड़ा नंबर है, हमें चेक करना है वेदर इट इज डिविजिबल बाय क्या है 6 और नॉट. ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे? ओके, सो 1716. ओके, इसको हम चेक करेंगे. व्हाट इज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 6? 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. Okay, so ये मेथड भी आप कर सकते हैं बट इसमें डिवीजन करके आप चेक करना मुश्किल हो जाता है, लंबा प्रोसेस है. तो क्यों हमने ये डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए? तो उसको अप्लाई करने के लिए. ओके, सो फॉर योर सेक आई हैव डन दिस आल्सो एंड आई विल डू द अदर मेथड आल्सो. डिविजिबिलिटी रूल रख के भी हम चेक करेंगे. ओके, सो डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी पहले 2 and 3 से डिविजिबल अगर हो रहा है तो देन इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो. सो हम पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 का चेक करेंगे. 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वंस डिजिट में 0 2 4 6 8. अगर ये नंबर वंस डिजिट में है देन इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, सो ये नंबर तो है. ओके, 6 तो है. Therefore 1716 is divisible by 2. Okay, now divisibility 3 का चेक करेंगे. Okay, divisibility by 3. Sum of the digits करना है. Okay, sum of the digits. If the sum of the digits of a number is a multiple of 3, then it is divisible by 3. ओके, तो इसमें 1716 हमें ऐड करेंगे. ओके, सम करेंगे. 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 6 क्या है? 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15. ओके, 15 इज डिविजिबल बाय 3. यस, 3 5s are 15. ओके, सो 3 इज ऑल्सो डिविजिबल है. ओके, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है. ओके, 1716 इज डिविजिबल by 3. If it is divisible by 2 and 3, then it is divisible by 6 also. Okay, since 1716 is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6. Okay, so ये बड़ा नंबर अगर है तो आपको ये मेथड आपको फॉलो करना है. डिविजिबिलिटी रूल रख के हमें चेक करना है. अगर छोटा नंबर है तो आप सीधा कर सकते हैं. बड़ा नंबर के लिए तो ऐसे प्रोसेस है. ओके, सो डिवीजन पूरा डिवीजन करने का कोई जरूरत नहीं है. ओके, मैंने क्यों किया आपको पता चलना चाहिए वो कितना लंबा प्रोसेस है और ये कितना इजी प्रोसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify the statement with the help of some examples. We have to give some examples. Okay, ये क्वेश्चन भी नंबर 7 है वैसे ही है बट इसमें कुछ हिंट दिया है. ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया है बट उसमें नहीं किया है कौन सी नंबर से कौन सी नंबर तक है, नहीं है तो कौन सी नंबर हमें लेना है, वो कुछ नहीं बोला है. ओके, सो उन्होंने उस प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेने के लिए बोला है. ओके, वो हमने ऐसे किया कोई भी नंबर ले लिया, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ले लिया. ओके, बट हियर दे हैव मेंशन्ड ऑड नंबर्स. ओके, ऑड नंबर्स बोला है तो फिर हमें ऑड नंबर्स ही लेना है. ओके, ऑड नंबर्स क्या क्या है?
odd numbers 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब ऑड नंबर्स है. ओके, तो हमें क्या करना है, द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमें लेना है. ओके, ये दो नंबर अगर एग्जांपल में ये दो नंबर अगर लेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देन डिवाइड करना पड़ेगा 4 से. ओके, 4 से डिवाइड करने के बाद if it is divisible, okay, then the statement is true. Okay, otherwise it is not true. Okay, so हमें एक एक एग्जाम्पल लेंगे. सो एग्जाम्पल 1 में 1 and 3 लेंगे, नेक्स्ट 3 and 5, देन 5 and 7, देन 7 and 11 ऐसे करके हम लेंगे. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल 1, 3. ओके, इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, सम इज इक्वल टू 1 plus 3 is equal to 4. ओके, सो ये दोनों नंबर, ये दोनों ऑड नंबर्स, दैट इज टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, दैट इज कॉन्सेक्यूटिव तो पता है दैट इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें ऑड नंबर्स है तो ऑड नंबर्स में कंटिन्यूअस होना चाहिए. ओके, बीच में दैट इज 5 लिखने के बाद 11 नहीं लिखेंगे, 7 लिखने के बाद 11 लिखेंगे. ओके, ऐसे करके कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हमें लेना है. ओके, सो 1 plus 3 is equal to 4, so 4 is divisible by 4. Okay, 4 divided by 4 is 1. Okay, therefore 1 and 3, okay, are divisible by 4. Okay, ये 4 से divisible हो रहा है. Okay, next we will take 3 and 5. Okay, 3, 5. So इन दोनों का सम लेंगे पहले. Okay, sum is equal to 3 plus 5. 3 plus 5 क्या है, 8. Okay, 8 divided by 4 is 2. Okay, so this number is also, that is 3 and 5 is also divisible. Therefore 3 and 5 are divisible by 4. ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो ये पूरा स्टेटमेंट लिख के कर सकते हैं, सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4. ऐसे करके लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. ओके, थर्ड एग्जांपल, सम इज इक्वल टू 5 plus 7 is equal to 12 है. So 12 whether it is divisible or not, yes, divisible by 4. Okay, 4 3s are 12. Therefore sum of 5 and 7 are divisible by 4. नेक्स्ट एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेंगे, 17 19. ओके, 17 19 लेंगे. ओके, वो भी चेक करेंगे, बड़ी कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स भी डिविजिबल बाय 4 और नॉट, वी विल चेक दैट आल्सो. ओके, सम इज इक्वल टू क्या है, सम इज इक्वल टू 17 plus 19, 7 plus 9 16. ओके, 1 कैरी, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 36. ओके, 36 डिवाइड बाय 4, 36 is divisible by 4. Okay, so 4 9s are 36. Therefore sum of 17 and 19 are divisible by 4. We'll take one more example, 211 213. Okay, ये odd numbers है. Okay, ये 11 13 है तो उसके आगे मैंने 2 लिखा है. Okay, so 211 and 213 का हम चेक करेंगे whether it is divisible by 4 or not. Okay, sum is equal to 211 plus 213 क्या है, 1 plus 3 4, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4. Okay, 424 divide by 4. Okay, 4 की divisibility rule क्या है, last two digits that is ones and tens place should be divisible by 4. 4 से divisible होना चाहिए. last two digits क्या है इसमें, 24 है. So 24 is divisible by 4. Okay, 4 6 are 24 है. So what we will say, therefore sum of, पूरा डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो इट सेव्स टाइम आल्सो. सो सम ऑफ 211 and 213 आर डिविजिबल बाय 4. 4 से डिविजिबल है. ओके, सो ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया है. ओके, वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन. ओके, सो फर्स्ट एक्सप्रेशन 24 इज इक्वल टू 2 3 4. ओके, सो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही होता है ना. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसे करेंगे. ओके, सो 2
टू से शुरू करेंगे, 2 12s are, 2 6 are, 2 3s are, then 3 1s are. ओके, ये इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, then 4. जो 4 है 4 प्राइम नहीं है, इसको तो और तोड़ना पड़ेगा. ओके, दैट इज इसको और तोड़ेंगे तो फिर 2 2 आएगा. ओके, अगर 2 2 लिखा है तभी क्या है, ये प्राइम है. 4 लिखा है देन इट इज नॉट अ प्राइम. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया इसमें. ओके, सिंस 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, therefore जो एक्सप्रेशन है वो लिखना है हमें. 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन. ऐसे स्टेटमेंट आपको लिखना है. क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखने से तभी मार्क मिलेगा. ओके, नेक्स्ट 56 में ये प्राइम है, 7 प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है. सो सारा जो नंबर्स है, सारे जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स है. अगर सारे जो नंबर्स प्राइम दिया है देन इट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, सिंस ऑल द फैक्टर्स आर prime number, therefore 56 is equal to 7 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is a prime number. Okay, next 70. Okay, 70 के लिए भी देखना है हमें. Okay, 2 is a prime, 5 is a prime, 7 is a prime number. So all the factors are prime number. So क्या लिखेंगे, since all the factors are prime number, therefore 70 is equal to 2 multiplied by 5 multiplied by 7 is a prime factorization. D, 54 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 9. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 9 is not a prime number. Okay, 9 को और तोड़ सकते हैं, 3 multiplied by 3 करके लिखना है. Since 9 is not a prime number, therefore 54 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 9 is not a prime factorization. Next, question number 10. Determine if 25,110 is divisible by 45. Okay, हमें चेक करना है ये जो 25,110 45 से डिविजिबल हो रहा है नहीं है. ओके, हिंट दिया है 5 and 9 are co-prime numbers. Okay, 5 and 9 are co-prime. Test the divisibility of the number by 5 and 9. Okay, हमें क्या करना है, ये जो 5 and 9 है वो co-prime है. They have already given that these two numbers are co-prime numbers. Okay, we have to test the divisibility. Okay, divisibility rule check करना है. तो ये वाला ऐसे वाली रूल हमने कहाँ देखा, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल में सेकंड रूल देखे हैं. ओके, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय co-prime numbers then it is divisible by their products also. अगर एक नंबर co-prime नंबर से डिविजिबल हो रहा है देन उसकी जो प्रोडक्ट है उससे भी डिविजिबल होगा. ओके, सो ये जो 45 क्या उन्होंने क्या पूछा, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45. ओके, 25,110 इज डिविजिबल बाय 45 और नॉट. ओके, हमें चेक करना पड़ेगा. ओके, सो अगर ऐसे चेक करना है तो हमें रूल्स अप्लाई करके चेक करना है, क्योंकि ये डिवाइड करके करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है. वी नो नीड टू डू दिस. ओके, क्योंकि ऐसे लंबा प्रोसेस क्यों करना है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल दिया है तो इसलिए नहीं करना है. दैट इज डिविजन, लॉन्ग डिविजन मेथड, वो सब नहीं करना है. ओके, इजी मेथड के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल दिया है. सो डिविजिबिलिटी रूल को आप अच्छे से आपको समझना जरूरी है. ओके, सो इसको क्या करना है, ये प्रोडक्ट है, ये कौन सी नंबर की प्रोडक्ट है, 5 and 9 की प्रोडक्ट है. 5 9s are 45 है. ओके, अभी हमें चेक करना है 5 की रूल अलग से, 9 की रूल अलग से, तभी पता चलेगा whether it is divisible by this number, that is this 45 or not. ओके, सो हम पहले करेंगे divisibility by 5. ओके, divisibility by 5. क्या है divisibility by 5? लास्ट that is the ones place should be 0 and 5. ones place में 0 and 5 अगर है then it is divisible by 5. so ones place में क्या होना चाहिए, 0 5 होना चाहिए. ओके, सो इसमें ones place में 0 है. ओके, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0. ओके, देन इट इज डिविजिबल. ओके, देयरफॉर दिस नंबर
that is 25,110 is divisible by 5. Okay, next divisibility हम 9 का चेक करेंगे, divisibility by 9. इसका भी sum of the digits हमें देखना है. Okay, so if the sum of the digits are divisible by 9 then it is divisible. Okay, so sum of the digits, इसका sum of the digits करेंगे 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 0. Okay, so 2 plus 5 7, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 9 plus 0 9. Okay, so 9 whether it is divisible by 9, 9 divisible है, 9 by 9 is equal to 1 है. Okay, therefore 25,110 is divisible by 9. 9 से divisible हो रहा है. Okay, therefore ये जो 25,110 is divisible both by 5 and 9, and इसमें already दिया है 5 and 9 are co-primes. Okay, 5 and 9 are co-primes. 25,110 इन दोनों से अगर divisible है then it is divisible by 45 also. Okay, divisible by 5 into 9 is equal to 45. That is the product also. Next, question number 11. 18 is divisible by both 2 and 3. Okay, 18 2 से भी divisible है, 3 से भी divisible है. Okay, 2 9s are 18, then 3 6 are भी 18 है. Okay, it is also divisible by 2 multiplied by 3 is equal to 6. उसकी product से भी divisible है. That is 2 3s are 6 है. Okay. If a number is divisible by two co-primes, then their product is also divisible. Okay, वही rule इसमें apply किया है. Okay, so it is also divisible by 6. Okay, similarly, a number is divisible by both 4 and 6. एक number है 4 से भी 6 से भी दोनों से divisible है. Okay, अगर दोनों से divisible है तो उसकी product से भी divisible होना चाहिए. Okay, can we say that the number must also be divisible by 4 multiplied by 6 is equal to 24? Okay, they are asking whether we can say that 24 से भी उसकी product से भी multiple होगा. We will check. Okay, if not, give an example to justify your answer. Okay, ऐसे नहीं है तो फिर हमें example देना पड़ेगा. Okay, so question में क्या दिया है? 18 है, वो 2 से भी divisible है, 3 से भी divisible है, इसकी product से भी divisible है. That is 2 multiplied by 3 करेंगे तो इसकी product से भी divisible है. कैसे? ये condition क्या है? दोनों co-primes होना चाहिए. Okay, ये 2 and 3 are co-primes है. So इसकी condition ये हो गया है. Okay, ये 18 ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में दिया है. ओके, देन 24 का हम चेक करेंगे. ओके, 24 का हम 4 6. ओके, 4 6 देखिए 4 से डिविजिबल है 24, 6 से भी डिविजिबल है. देख 24 से भी डिविजिबल है. बट कंडीशन क्या है? को प्राइम होना चाहिए. 4 and 6 को प्राइम होना चाहिए. ओके, 4 की फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 है. 6 की फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 6 है. इसकी कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है 2 है. ओके, अगर दो फैक्टर्स हैं देन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ओके, दोनों को प्राइम होना चाहिए. को प्राइम का मतलब क्या है? जो नंबर्स दिया है वो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है 1 होना चाहिए. ओके, 1 से कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. इसमें 2 भी एक कॉमन फैक्टर है. सो ये 4 and 6 is not a co-prime number. So ये क्या है? Statement is not true. Okay, since 4 and 6 are not co-prime numbers, it is not necessary that a number divisible by both 4 and 6 will be divisible by the product 24 से भी divisible है. ये तो divisible है, but ये co-prime नहीं है, so statement is not true. Asking for examples, okay, हम लेंगे 36. Okay, 36 and 60 are divisible by both 4 and 6. 36 किससे divisible होगा? 36 4 से भी divisible है, 6 से भी divisible है. Okay. बट नॉट बाई 24. ओके, 24 से डिविजिबल होना जरूरी नहीं है. ओके, 4 6 are 24 उसकी प्रोडक्ट से डिविजिबल है, बट 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 24. 60 का लेंगे. ओके, 60 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6 से भी डिविजिबल है एंड उसकी प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होना चाहिए, बट 24 से नहीं होता है 60. ओके, सो ये है दोनों एग्जांपल्स आई हैव रिटन इन द वर्ड्स. ओके, 36 and 60 are divisible by both 4 and 6 but not by 24. Question number 12. I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? Okay, ये एक riddle है. They are saying that I am the smallest number. मैं बहुत छोटा नंबर हूँ and having 4 different prime factors. उसमें
चार अलग अलग प्राइम फैक्टर्स है, एक जैसे नहीं है, चार अलग अलग प्राइम फैक्टर्स उस नंबर के लिए है। ओके, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर है वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो अगर सबसे छोटा होना चाहिए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लेंगे, बड़ा प्राइम नंबर लेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर हमें नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, सिंस द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स आर सबसे 1 नहीं है। ओके, 1 तो नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ओके, सो ये नहीं है। 2 यस, देन 3, 5 एंड 7। चार प्राइम नंबर्स हमने ले लिया। ओके, सो हैव टू मल्टीप्लाई 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7. 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30 multiplied by 7 210. Okay, 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30 7s are क्या होता है 210. Okay, so 210 is the smallest prime number. Therefore 210 is the smallest prime number. ओके, अगर चेक करना है तो और बड़ा नंबर से भी आप चेक कर सकते हो। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर ही हमें लेना है, दैट इज 4 डिफरेंट फैक्टर्स, एक जैसे फैक्टर्स नहीं लेना है, वो तो कंडीशन हमने कर दिया। ओके, सो हमें तो स्मॉलेस्ट मिल गया है, बट वी हैव टू चेक कॉम्बिनेशन ऑफ वन मोर प्राइम फैक्टर्स आल्सो। इसमें 2 3 5 एंड 7 लिया है, उसकी जगह पे हम 3 5 7 एंड 9 ले लेंगे। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 5s are 15, 15 into 7 क्या है 15, 7s are 7 5s are 35, 3 7 1s are 7 10. Okay, then multiplied by 9 करना है, 9 5s are 45, 4 9 0s are 0, 4 9 1s are 9. Okay, so 945 है। तो 945 देख लेंगे, 210 है, सो कौन सा है स्मॉलेस्ट प्राइम है, ये है सबसे छोटा प्राइम है। आप कितना बड़ा नंबर्स लोगे उससे प्राइम नंबर बढ़ते जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, सो वी हैव अराइव्ड एट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 210। ओके, hope the explanation was clear to you. We have completed exercise 3.5. That's all for today. I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2 and other parts of chapter 3 also. So please check it out. That's all for today. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.